देखिए, जो अभी तक की क्लासेज हमने की है, शायद आज एक दो लोग नए जुड़े हैं, शायद स्मिता जी नई जुड़ी हुई हैं। तो विनीता भी नई जुड़ी हुई है। ठीक है, दो लोग आज नए जुड़े हुए हैं, स्मिता और विनीता। आप सभी दोनों लोग का भी वेलकम है टारगेट डिस्कशन में। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो अभी हम क्लासेस ले रहे हैं, ये आपका जो रेन एंड मार्टिन का पार्ट 2 बुक है, वहां से क्लासेस चल रही हैं। पार्ट 1 पे तो अभी हम गए ही नहीं है, तो काफी हम डीपर लेवल पे इस बार चल रहे हैं। और जो अभी प्रेजेंट में टॉपिक हमारा चल रहा है, ये टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं, और अब बस लगभग 2 टॉपिक और बाकी हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप अभी यहीं से हमसे जुड़ जाएं, और आप मान के चलें कि आज ही से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। चीजों को समझने की कोशिश करें, आप समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। हो सकता है थोड़ा आप लोग को टाइम लगे शुरू में, बट आफ्टर अ टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब एक बात ध्यान दें कि जितने भी नए लोग हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये चीज बता रहा हूँ कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी आप बात करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ब है, ये ट्रांसफॉर्म से बना हुआ है। तो टू ट्रांसफॉर्म का मतलब किसी चीज को बदलना। लेकिन बदलना कैसे है? इस तरह से बदलना है कि मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने देख लिया? आई गॉट टू नो। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि ग्रामर की यह वह यूनिट है जिसमें हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं, जैसा कि हमसे बोला जाता है। बट वी हैव टू क्लियर दैट मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। मीनिंग बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। यानी इस यूनिट में हम क्या देखेंगे अभी, कि कैसे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, और कैसे असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी। लेकिन हम ये लेक्चर शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। हालांकि ये पहले बताया जा चुका है, फिर भी अब आप सभी को पता है असर्टिव सेंटेंस जैसा कि वर्ड है असर्ट। असर्ट मतलब किसी चीज को जोर देके, फोर्स देके कहना। तो ये दो ही चीज, भैया मैं तो घर जाता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, सिंपल। तो एक प्लेन लेवल पे जो चीजें हम कहते हैं वो सारे असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, यानी या तो अफर्मेटिव हो सकता है, और या तो निगेटिव हो सकता है। दोनों प्रकार के सेंटेंस आपके असर्टिव ही कहलाते हैं। अब उसके बाद से जो है, अगर हम बात करें तो आगे आपने इंट्रोगेटिव देखा है। इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार होते हैं, यस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब आगे रहते हैं, और अगर डब्ल्यू एस टाइप की बात करेंगे तो वहां डब्ल्यू एच वर्ड आगे रहते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो ये बहुत बेसिक चीज है। यहीं से हम आपको एक्सक्लामेटरी पे लेके चलते हैं, और एक्सक्लामेटरी आपको जानना बहुत जरूरी है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप किसी सेंटेंस को देख के कैसे जानेंगे कि ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है? तो सबसे पहली बात होती है पहचान। जब हमने सेंटेंस बोला असर्टिव, तो असर्टिव की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके एंड में फुल स्टॉप मिलेगा आपको। लेकिन जब आप बात करेंगे कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, तो इंट्रोगेटिव के केस में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। लेकिन जब आपको ये पता करना है कि भाई ये एक्सक्लामेटरी है कि नहीं है, तो आपको एक और विशेष चिन्ह का ध्यान देना पड़ेगा जो ऐसे बनता है। ठीक है, एक हाँ कीर्ति, मैं कह रहा हूँ प्रणाम। हाँ, ये जो है मैं 11 बजे के आसपास फ्री होऊंगा। तो आप कहाँ पे हैं? इलाहाबाद पहुंच गए? तो 11 बजे फोन करिए हमको, है ना? एक सेकेंड बस, ये मैं यहाँ से बाहर आ गया। बस ये, हाँ यस। तो मैं आपसे बोल रहा था कि बहुत आसान है। असर्टिव के लिए पहचान आपको मिल गई फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क, और जब आप एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं तो इसके लिए पहचान होगी एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्या, अब एक छोटी सी चीज यहाँ पे बिल्कुल मतलब मिस मत करिएगा।
कि जो असर्टिव है क्या वही सिर्फ फुल स्टॉप रहता है कि कोई और भी हो सकता है? तो यहीं पे ध्यान देना कि जो आपका कौन-सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का भी एंडिंग फुल स्टॉप से ही होता है। तो मतलब एक बात ये भी अपने दिमाग में एकदम बना के रखना कि नहीं केवल असर्टिव नहीं है, असर्टिव के अलावा इम्पेरेटिव का भी एंड फुल स्टॉप से होता है, तो ये 2 का होता है। बस अंतर आप कैसे समझोगे कि भाई फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है तो और क्या तरीका है पहचानने का? तो बस अंतर यही है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाता है या लेट से शुरू होता है। ये 2 पहचान हो गए इसके। तो बस ये पहचान आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो थोड़ा-सा डाउट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन अब और तरीके क्या होते हैं बनाने के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किस-किस तरीके से बन सकता है? तो अगर जब आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है इंटरजेक्शन। याद होगा आप सभी को? ये पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में बहुत कम पढ़ाया जाता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा उस तरह से रोल आता नहीं। तो ये इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन में क्या होता है? इंटरजेक्शन में वास्तव में वो वर्ड्स होते हैं जिससे आप अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। एक वर्ड में जैसे आपने बोला हुर्रा, ठीक है? वॉव, एलास, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो जब कोई भी आपका, ठीक है? बिल्कुल, इंटरजेक्शन का मतलब जो सडन फीलिंग, मतलब जो सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं। वो जैसे आपने अचानक आप सपोज़ करो कि आप जा रहे थे, हुँ? और आपने बहुत सुंदर कार देखी, इलेक्ट्रिक कार देख लिया। आपने कहा हाउ ब्यूटीफुल द कार इज, है ना? तो ये नहीं हो रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल द कार इज, इसका मतलब आप उसका बताने लोग हाँ भैया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कितना खूबसूरत है, बल्कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसे खुद पता है कि बहुत खूबसूरत है, वो अपनी फीलिंग को व्यक्त कर रहा है। अब वो फीलिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, दुःख वाली भी फीलिंग हो सकती है, खुशी वाली भी फीलिंग हो सकती है, आश्चर्य वाली भी फीलिंग हो सकती है, घृणा वाली भी फीलिंग हो सकती है, ठीक है? कोई भी फीलिंग हो जो एट रैंडम, ये एक्चुअली जो इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स होते हैं, जब भी आप इनको यूज़ करते हैं ना, या जब भी आप जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं या आप बोलते हैं, तो आप कभी प्लान नहीं करते हैं। हुँ। ठीक है? कभी आपको प्लान नहीं करना होता है, प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप निकलते हैं। आपको चोट लगती है तो आपके मुँह से खुद ही ओह! आह! की आवाज़ आती है। जब आप सचिन को छक्का मारते हुए दिखते हैं तो आप अपनी खुशी को रोक नहीं पाते, हुर्रे वाओ! कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। तो ये जो होती है ना, ये जैसे हमारे हृदय में, हमारी बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं ना, कहा जाता है, जिसके लिए हम प्लान नहीं करते हैं। अचानक हमारी आँखें बंद हो जाती हैं, धूल आता है, अचानक हमारी आँखों के पास से कोई चीज़ गुज़रे तो हमारी आँखें अपने आप पलकें बंद हो जाती हैं। तो सेम वैसे इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि आपको बोलना नहीं, सोचना नहीं पड़ता है। अपने आप जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इमोशंस आ ही जाते हैं, सेंटेंस में आ जाते हैं। तो इसीलिए जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चूँकि प्लान से नहीं बनता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी बहुत हैफज़र्ड होता है। कभी कोई चाहे तो वर्ब लगाए, कभी कोई ना लगाए, कैसे भी बोल देता है। जैसे कोई बोलता है हाउ स्वीट, एक छोटी बच्ची को देखा, आपने बोला हाउ स्वीट, हैं? अब आपने कुछ नहीं लगाया लेकिन इतने से बात हो गया। बिल्कुल, तो ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है। अनीता पांडे एकदम सही बोल रही हैं। इसको नोट किया जाए। ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है और इसीलिए जो है ये अच्छा भी लगता है जब कोई बोलता है कुछ भी, तो ये इम्पोर्टेंस दी जाती है जब अचानक आप किसी को आश्चर्य के साथ कोई चीज़ बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं? तो वो उस पे लोग अटेंशन बहुत पे करते हैं, ये चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं, तरीके बहुत हैं, जब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक तो हुआ कि आप इंटरजेक्शन का प्रयोग करो, मतलब एक ही वर्ड में इमोशन को व्यक्त कर दो। तो वो कौन-कौन से हो गए? हाउ हो गए, सॉरी हाउ बोल रहा हूँ मैं, हुर्रा हो गया, हुँ? और क्या हो गया? ऐसे वर्ड्स आपके होते जाएँगे, ठीक है? हुर्रा हो गया, वाओ हो गया, लास्ट हो गया, ठीक है? ओह हो गया। तो ये सारे ऐसे ढेर सारे वर्ड्स में क्या कहते हैं, ब्रो हो गया, ये सारे। तो ये वर्ड्स हो गए, ठीक है? अब इसके अलावा जो है अगर आपको पहले वर्ड में वो फीलिंग नहीं आ रही, जैसे पहले वर्ड से फीलिंग को व्यक्त नहीं किया जा रहा है, तो और क्या तरीका, मतलब इन अगर वर्ड्स देखो जब इन वर्ड्स का यूज़ कर लोगे तो एक बात ध्यान दो,
अगर आपने इन वर्ड्स का प्रयोग कर लिया तो इसका मतलब जो आपको फीलिंग दिखानी तो आपने यही दिखा दी। अब इसके बाद में एक आपको सेंटेंस बोलना पड़ेगा ये बताने के लिए कि आपने हुर्रा क्यों बोला, आपने वाओ क्यों बोला, आपने लॉस क्यों बोला। अगर आप ये बोल रहे हैं तो ये बात कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये सिचुएशन तो आप जानते हैं ना, लेकिन राइटिंग में हम कैसे जाने। राइटिंग में जब तक उसके बाद का सेंटेंस नहीं लिखा होगा हमको पता नहीं चलेगा कि किस बात पे हुर्रा हो रहा है, किस बात पे वाओ हो रहा है। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो इनके बाद एक सेंटेंस भी आएगा जो इस बात को जस्टिफाई करेगा भाई हुर्रा क्यों बोला गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, यानी ये कभी अकेले नहीं आते, जब ये अकेले होंगे तब तो इंटरजेक्शन होंगे, लेकिन जब इनके साथ एक सेंटेंस इसको जस्टिफाई करता हुआ आएगा तब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा पूरा पूरा। अब ये ध्यान देना, इसके तरीके दो तरीके हैं, एक तो आप पूरा के बाद कॉमा लगाइए, फिर पूरे सेंटेंस को लिखिए और वहां पे लास्ट में मार्क का एक्सक्लेमेशन कर दीजिए। एक ये तरीका, एक दूसरा तरीका है जो कि ज्यादा पॉपुलर है कि आपने हुर्रा बोला तुरंत यहीं पे मार्क का एक्सक्लेमेशन लगाइए, फिर जो सेंटेंस आप लिखेंगे वो असर्टिव कहलाएगा। क्योंकि फीलिंग यही व्यक्त होगी, यहीं से पता चल गया एक्सक्लेमेटरी। अब जो सेंटेंस होगा वो केवल असर्टिव होगा, वो सिंपली बस बात को बताएगा। तो ये ध्यान देना है कि इस तरह के केसेस में अक्सर जो है मार्क का एक्सक्लेमेशन आप पहले ही लगा दीजिए और फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस होगा और फिर फुल स्टॉप। अब दूसरा एक तरीका है कि और कौन से तरीके हैं जिसमें हो सकता है, तो ये पूरे पूरे सेंटेंस में ही आप फीलिंग व्यक्त करते हैं, वहां पे इन वर्ड्स का इस्तेमाल न करके आप सेंटेंस फॉर्म में बोलते हैं। जैसे आपने बोला हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, आपने बोला हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, यानी आप ताजमहल के पास गए तो आप बिल्कुल एकदम समझ नहीं पा रही है क्या, कितना सुंदर स्मार्ट, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाए और आपने ताजमहल को देख के बोला कि हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। तो ये जो आप बोल रहे हैं का मतलब, अब यहाँ पे मार्क का कुछ क्या, ये आपको कई लोग गड़बड़ी कर देते हैं एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि भाई इसके बाद जो है कौन सा क्वेश्चन मार्क, कौन सा सिंबल लगा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल विल बी देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क का एक्सक्लेमेशन। तो यस, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, चाहे क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, लेकिन ये जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एंड में आपको क्या लगाना है जी, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ये ध्यान देना है। तो केवल क्वेश्चन वर्ड देखो, कुछ लोग अंधे मतलब ऐसे पढ़ते हैं, अच्छा जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन जो आपके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टाइप होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप, उसमें तो क्वेश्चन वर्ड आता है, तो कहीं ऐसा ना समझ लें, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए अब आपको अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस एंड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज आपको हमेशा माइंड में रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी डब्ल्यूएच वर्ड होगा तो इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा। लेकिन यही चीज जो है इस केस में मैं मान लो कोई नहीं लगा है चिन्ह, कोई साइन नहीं है, तब की बात पूछ रहा हूँ। तो अब दूसरी सिचुएशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देखो, ये जो आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है जो डब्ल्यू एच टाइप का, यहाँ पे क्या हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, लेकिन इस केस में कभी नहीं होगा। जब भी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकता, अक्सर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, और भी कुछ स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा एंड में आता है, हमेशा एंड में आता है, ये बात याद रखना। तो अब बात करते हैं, फिर से थोड़ा आते हैं। अब आप कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं ये भी ध्यान देना है। तो क्या केवल डब्ल्यू एच में आप केवल व्हाट का ही प्रयोग कर सकते हो, है, या आप हाउ का ही प्रयोग कर सकते हो, तो ध्यान है। एक तो आप हाउ का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया हाउ ब्यूटीफुल द कार, एक तो ये तरीका हुआ। मैं डब्ल्यू एच वर्ड बोल रहा हूँ, इस वेदर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अब और क्या होगा, अब दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा हो सकता है, वाट हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये दो डब्ल्यू एच वर्ड हैं जिनका हम स्पेशली इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाने। तो अब आप क्या करते हैं, हाउ प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग नॉर्मली करते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ठीक है। और इसके अलावा जो है
अब एक बात और ध्यान रखना कि जब हाउ वाला स्ट्रक्चर है, ये दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। हाउ, और हाउ के बाद आपने एडजेक्टिव लगाया। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या हाउ के बाद एडवर्ब भी लगाया जा सकता है इन एनी कंडीशन, इन एनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आप लोग बताइएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, यस लगाया जा सकता है। हाउ र्यूडली, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, बहुत खराब तरीके से बोल रहा है, तो आपने बोला हाउ र्यूडली, और अगर आप पूरा पूरा लिखेंगे तो हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, और मतलब दोनों में से कोई ले लो, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो अगर मैं बोलूं कि कितना र्यूडली वह बोला, आश्चर्य हम व्यक्त करें कि कितना र्यूडली बोल रहा है ये, कितना र्यूडली इसने उस बच्चे से, तो ये हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। तो आपने बोला हाउ र्यूडली स्पोक, हाउ र्यूडली ही स्पोक, हाउ बैडली ही स्पोक, गुड। तो ये ध्यान रखना, तो दोनों तरीके से, हाउ प्लस एडजेक्टिव भी हो सकता है, हाउ प्लस बैडली भी हो सकता है। यस, बहुत अच्छा स्मिता। यस, हाउ ब्रूटली, बहुत अच्छा, हाउ ब्रूटली ही किल्ड, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अब ध्यान दीजिए, वाट की जब हम बात करते हैं, तो आपने देखा हाउ किस तरह से हो गया। राजकुमार जी को नेटवर्क इशू आज बहुत आ रहा है। चलिए अब वाट की बात करते हैं। वाट में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक जो है, आप ध्यान रखिएगा कि आपने कहा वाट, यस, वाट अ टेस्टी फूड, वाट अ टेस्टी, तो आपने क्या देखा, वाट और प्लस आर्टिकल, आर्टिकल आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद से आपने एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, एक ये आपने देखा। तो वाट आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, वाट प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, ये एक आपने देखा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, कुछ डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, अगर वाट के बाद आपको डायरेक्ट नाउन आ जाए तो वाट फ्लावर्स ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, वाट बॉयज, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली आप जाने की मतलब मुख्य रूप से मतलब कैसे कैसे आप बना सकते हैं, आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है, एक तो ये आपने देखा, जो कंप्लीट कंप्लीट है वो मैं बता रहा हूँ। एक आपने देखा ये तरीका, दूसरा एक तरीका और क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है कि वाट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं आप लोग। वाट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। कैन एनीवन गिव एनी एग्जांपल? ठीक है, वाट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। एनीवन फास्ट, अभी जो मैं लिख रहा हूं बस उसे बताएं आप लोग। इसमें क्या, वाट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब, क्या आप लोग कोई एक सेंटेंस बना सकते हैं जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करे? कोई बोल ही नहीं रहा। व्हाट डिश यू मेड, ठीक है, अच्छी कोशिश है दीपाली। इसमें ना ए लगा दोगे तो आप और अच्छा हो जाएगा, तो वाट के बाद आप ए लगाए, वाट प्लस आर्टिकल लिख लीजिए, फिर आप लिख लीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब ये शायद अभी देखो, कोमल गुप्ता ने अच्छी कोशिश की, स्मिता, गुलाब, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश, विनीता। तो आप क्या लिखेंगे, वाट, अब जो आप नाउन आप लिख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट रूप में, आप ए लगा दीजिए, तो वाट अ रिस्पॉन्स यू गेव, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कितना अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया। What a beautiful gift I got, बहुत अच्छा दिख गया। What a answer you gave, what a practical she is, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। What a dish you made, सभी लोग बहुत शानदार कर रहे हैं। What a written notes it was, बहुत अच्छा। What a piece it is, what a answer, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश। What a lovely girl, इज नहीं, what a lovely girl she is, ठीक है।
व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार कोशिश, आप सभी अपने लिए तालियां बजाएं, बहुत ही अच्छी कोशिश। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार पहले इंटरजेक्शन का यूज करके आपने देखा, फिर उसके बाद देखा कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव वर्ड्स की मदद मदद से आप बना सकते हैं, यानी व्हाट एंड हाउ से स्पेशली। अब तीसरे प्रकार पे चलते हैं कि क्या और भी कोई तरीका है एक्सक्लेमेटरी बनाने का, है? तो आप देखिए, आप सो और सच का भी प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट स्टैंड मैन यू सा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। व्हाट अ क्यूट बेबी सीज, ओके बहुत अच्छा। छाया, सतीश देसवाल जी, अनीता पांडे, आरती गुप्ता, बहुत अच्छा। अब आपको मैं बताऊं कि सो का प्रयोग करके भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, सो प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग स्पेशली होता है इसमें। तो आपने बोला कि सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, कोई बात नहीं है दीपक, यू कैन क्विट। ठीक है रुचि, अब आगे आते हैं, सो को देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अब जो है सच का प्रयोग देखिए, तो सो प्लस एडजेक्टिव अक्सर जो है सो मिसलेनियस एक्सरसाइज इट इज, बहुत अच्छा। अब जो है, अब सो प्लस, देखिए सो प्लस एडजेक्टिव, अब उसके बाद रिपीट वगैरह तो आप अपने हिसाब। अब देखिए सच का प्रयोग, तो सच के केस में कैसे आप यूज करेंगे, हम्म तो फिर सेम वही चीज, सच के साथ आप जो है, अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब तो एक का प्रयोग करिए, और यदि आपका नाउन जो है प्लूरल है, ठीक है, या अनकाउंटेबल है, तो उस केस में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यस, बहुत अच्छा। सच अ वंडरफुल सिंगर सी इज, हम्म बहुत अच्छा। सो काइंड ऑफ यू, सो क्यूट बेबी, बहुत अच्छा। नंदनी का है, सच अ स्मार्ट बॉय इज, कर लीजिए। कोशिश किया करिए कि मतलब ये तो जो बोलने के लिए हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जब राइटिंग की बात करते हैं तो थोड़ा कंप्लीट लिखते हैं, इज, ठीक है। तो सच है स्मार्ट बॉय। तो बस यहाँ पे करना क्या है, आपको सच के साथ ये लगा देना है। अगर आप लोग मतलब आपका नाउन यदि सिंगुलर है, लेकिन अगर नाउन प्लूरल है, तो एक प्लूरल नाउन के साथ आप कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, सच ग्रेट परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंसेस। मतलब आपको जब प्लूरल बनाना होगा तब आप ए का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सच ब्यूटीफुल सीन्स, ठीक है। तो जब आपका नाउन यदि प्लूरल है, तो आप वहां पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। सच फैंटास्टिक व्हाई यू हैव, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्लूरल बनाना होगा तो बहुत आराम से आप लोग क्या करेंगे, उस केस में आप लोग जो है ए का प्रयोग नहीं करेंगे, बस, और कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा। अब ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। अब एक चीज हमने सो और सच भी देख लिया, ठीक है। अब एक चीज बस और बचा है, और क्या बचा है, ठीक है, थैंक यू नंदनी। चलो भैया, हाँ यस के सर कोई और है लग रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि इफ ओनली का भी प्रयोग अगर जो है विश की बात आए, ठीक है, तो उस केस में आप इफ ओनली का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपको मतलब कोई इच्छा हो रही, काश में बर्ड होता, काश में प्रधानमंत्री होता, ठीक है, काश में टुनटुन होता है। तो अगर ये सब कुछ इच्छाएं आपके अंदर आ जाए, तो आप इफ ओनली का प्रयोग करेंगे कहाँ पे, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। और जब यही आपका, तो ये बात ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ ओनली का प्रयोग करके आप बनाते हैं। और अगर आप जो है इसको जब असर्टिव में ले जाते हैं तो फिर आई विश हो जाता है, बस इतना ही अंतर है। तो आई विश कभी एक्सक्लेमेटरी का पार्ट नहीं होता है, इफ ओनली एक्सक्लेमेटरी का पार्ट, ठीक है। इफ आई वुड होता है, ओ वुड, ओ वुड का स्ट्रक्चर जो कि यहाँ नहीं दिया, ओ वुड आता है, ओ वाट आता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है आप बोल यूज करते हैं, तो वो होते हैं। तो इस तरह से भी स्ट्रक्चर सारे हो सकते हैं, उसमें सबसे फेमस वाला है इफ ओनली वाला। तो ये ध्यान रखना है बस। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं हाउ स्वीट। अब मैंने बोला कि ये जो हृदय की फीलिंग होती है, तो हर बार आपको पूरा पूरा नहीं मिलेगा, अगर वो आधा भी मिले तो आप समझ जाओ
और आप उसे असर्टिव में अपने हिसाब से बदलो, ये ना कहो भैया ये तो आगे दिख रहा है। फीलिंग को समझना है, फीलिंग इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स, ठीक है, अपॉन दिस बैंक, यहाँ कहीं भी वर्ब आपको नहीं दिख रही है। हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स यहाँ पे है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, आपको दिख रहा है हाउ स्वीट से बना हुआ है, यानी हाउ के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो अब आपको पता है, और नाउन कहाँ है, ये है द मून लाइट। तो अब आपको करना क्या है ना, नाउन आपका सब्जेक्ट होता है, आप सब्जेक्ट पकड़ लो। भैया कौन सोता है बैंक पे, तो मून लाइट सोता है, ठीक है, बस यहीं से बना लो। तो द मून लाइट वेरी स्वीटली स्लीप अपॉन द बैंक, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि द मून लाइट स्लीप्स वेरी स्वीटली अपॉन द बैंक, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आपका बनेगा। आप सिचुएशन ध्यान दीजिए, यहाँ पे एडजेक्टिव था ये स्वीट, लेकिन जब आपने इसको बनाया तो बनाते समय ये स्वीट हमने स्वीटली कर दिया। और ये स्वीटली एडवर्ब है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक एडजेक्टिव जो है वो हमें एडवर्ब के रूप में यूज करना पड़े अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो मीनिंग और सिचुएशन पे बेस करके आपको करना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस आप इतना ध्यान दो कि जो ये बोल रहा है यानी उसमें बहुत ज्यादा है, तो वेरी वर्ड का यूज करना है, और जो आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसके पहले लगा देना, बस खत्म हो गया, और उसको सीधा सीधा स्ट्रक्चर कर देना, हो गया आपका सॉर्ट। अब ध्यान दे दूसरा सेंटेंस क्या है, इफ ओनली आई वर यंग अगेन, फिर वही बात, इसका मतलब काश में दोबारा यंग होता, तो इसका मतलब आई विश आई वर यंग अगेन, खत्म बात। तीसरा एलास, एलास दैट यू शुड पास अवे, ठीक है। अब देखो एलॉस के बाद इसने दैट लगा के इसको कनेक्ट कर दिया, अब इसीलिए जो एक्सक्लामेशन मार्क हो लास्ट में चला गया। तो अब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, क्या हो जाएगा जी, यस वेरी एडवर्ब, वेरी तो हमेशा एडवर्ब ही होता है, स्वीटली भी एडवर्ब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दें, ए लॉस दैट यूथ शुड पास अवे। हाँ, बहुत दुख की बात, ए लॉस दैट मतलब दुख की बात है कि जो यूथ है हमारा, जवानी वो चली जाएगी। हाँ, तो अब इसमें क्या होगा, इट इज सैड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे। तो यहाँ पे अलॉज दैट जब है तो इट इज सैड टू थिंक कर दीजिए। तो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ बहुत फ्री है। इट इज सैड टू से, बहुत अच्छा नंदनी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप जरूरी नहीं कि एकदम वही लकीर के फकीर बनने हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आपको सही लगे। हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट, इसका मतलब द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो थिंक ऑफ अवर मीटिंग हियर, अब देखो ये तो पहले, ये देखो आप एकदम अलग बन गया, ये कैसे बन गया, ये सीधे देखो आपको जो है इनफिनिटिव से भी बन गया, तो आपने ये भी देखा कि इनफिनिटिव से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, बस वो दिखना चाहिए। तो टू थिंक ऑफ अवर मीटिंग हियर, कोई भी वर्ब वगैरह नहीं दिख रहा है, उस तरह से टू थिंक ऑफ मीटिंग हियर, एक अलग तरह से ही बना दिया गया है। तो ये लास्ट में ये हो रहा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अब इससे हो गया, तो दैट वी शुड मीट हियर, इट इज स्टैंड दैट वी शुड मीट हियर। तो आप एक सिचुएशन के हिसाब से आप उसको हैंडल, देखते हैं आप लोग जो आगे के एग्जाम्पल हैं उसमें हैंडलिंग कैसे करें। बहुत ढेर सारा 22 क्वेश्चन है और दूसरे वाले में 6 क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं अभी फटाफट। अब आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, टाइपिंग करनी पड़ेगी फटाफट। अब देखो सबसे पहला है व्हाट वुड आई नॉट गिव टू सी यू हैप्पी। अब व्हाट वुड भी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या बनाएंगे आप लोग, जल्दी से सोचिए। मतलब मैं तुम्हें क्या नहीं दूंगा, मीनिंग समझिए, ये वास्तव में ये क्वेश्चन टाइप का, व्हाट वुड आई नॉट गिव टू सी यू हैप्पी, मैं तुम्हें क्या नहीं दूंगा तुम्हें खुश देखने के लिए। हम्म तो यहाँ पे क्या होगा, मैं तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब ये समझो आप। हम्म मैं तुम्हें खुश करने के लिए, देखने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ। आई विश आई नॉट गिव टू सी यू हैप्पी, एनीथिंग बोलिए।
अगर आई विश से भी बनाना है तो आप एनीथिंग बोलिए। एक्चुअली ये जो है मीनिंग दूसरे प्रकार से दे रहा है, तो आप बेहतर इसमें यही होगा कि आई वुड गिव यू एनीथिंग, ठीक है, या एवरीथिंग भी बोल सकते हैं, टू सी यू हैप्पी। ठीक है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से सेकेंड नंबर पे आ जाइए। आह, व्हाट अ साइट वाज देयर। तो यहाँ पे जब आह आपने बोल दिया तो यानी इसका मतलब कोई निगेटिव साइड की बात हो रही है, क्योंकि आपको दिक्कत। देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। ठीक है, ये सिचुएशन के हिसाब से देखिए। अब ये जो आह है, ये पता हमें नहीं चल रहा है कि ये जो है साइट है वो फ्राइटफुल है कि हैप्पी वाली साइट है कि क्या है, दोनों में से कुछ भी। तो उस सिचुएशन में आप जो है फ्री हैं, दोनों में से कुछ भी लगा लीजिए। जब आपको क्लियर ना हो तो वहां पे आप दोनों में से कुछ भी लगा लें, ठीक है, तो दोनों चलेगा। तो आप सभी लोग अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं। ड्रेडफुल, फनी, ब्यूटीफुल, हॉरिबल, फ्राइटफुल, अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। वंडरफुल, ओके। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। अब ये हमारे जो एकदम एग्जैक्ट रूल पे बेस करके आया हुआ है, ठीक है। मतलब मैन जो है किस प्रकार का पीस है, ऐसा पीस है मैन, ईश्वर के द्वारा बनाया गया। तो ये आश्चर्य की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इसके लिए अलग अलग प्रकार से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो आप तो सबसे पहले आप स्मिता, ज्यादातर सेंस में जो है आप हॉरिबल ही यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस पे कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। आप दोनों प्रकार से इसको कर सकते हैं। कहीं हमें एग्जैक्टली फिक्स लिखा हुआ नहीं मिलता कि हाँ जो है हमेशा हॉरिबल सिचुएशन के लिए करेंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा उसको छोड़ दें। अगर मुझे कुछ बेहतर और दिखेगा तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे पे, तीसरे पे, जिसमें है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो यहाँ पे आप सभी ने क्या लिखा, मैन इज अ वंडर। देखो, आप लोग एक बात ध्यान दिया करिए, जब भी लिखिए ग्रामर अगर सही जितना लिख सके तो बहुत अच्छा होगा। कंचन, मैन इज अ यूनिक पीस ऑफ वर्क। वंडरफुल, रुचि कुमारी, वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। छाया का है वंडरफुल, चंचल का इनक्रेडिबल, अनीता का वंडरफुल, ग्रेट, सतीश जी का है वंडरफुल, गुलाब जी ग्रेट, नंदिनी यूनिक, आरती गुप्ता बहुत अच्छा, दिव्या इनक्रेडिबल। तो आप सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है। आप सभी अपने लिए जो है ताली बजा सकते हैं, बहुत ही शानदार। और अभी देखो रुचि कुमारी सुपर पीस ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। आप सभी ने अलग अलग जो है कोशिश किया है, हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट माइट बी डन इफ मेन वर वाइस, ठीक है। क्या किया जा सकता था यदि मनुष्य जो है वाइस होते, बुद्धिमान होते, ठीक है। अच्छा, मार्वलस, वाह, ठीक है स्मिता, बहुत अच्छी कोशिश। दिव्या है इफ मेन वर वाइस एनीथिंग माइट बी डन, बहुत अच्छा। मीनिंग समझना है, मतलब ये कहने का मतलब व्हाट माइट बी डन इफ मेन वर वाइस। मतलब अभी तो जैसे जो डेवलपमेंट अभी देख रहे हो, तो मनुष्य को माना जाता था अभी उतना पढ़े लिखे नहीं थे, उतना बुद्धिमान नहीं थे। लेकिन वही हो रहा है कि अगर ये वाइस होते तो फिर क्या किया जा सकता। तो इसका मतलब बहुत कुछ किया जा सकता, ये कहने का मतलब। तो इफ मेन वर वाइस एनीथिंग माइट बी डन, बिल्कुल सही है। या आप इसको जो है इम्पॉसिबल थिंग्स भी बोल सकते हैं। इफ मेन वर वाइज इम्पॉसिबल थिंग्स माइट बी डन, एवरीथिंग माइट बी डन, ग्रेट थिंग माइट बी डन, ओके। रिमार्केबल थिंग्स, वाह आरती गुप्ता, कोशिश अच्छी अच्छी कर रहे हैं आप।
एवरीवन, एवरीथिंग। ठीक है, अच्छी कोशिश है, आप सभी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ग्रेट इन्वेंशंस। खूब अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया। तो यहाँ आप फ्री हो, कुछ भी कर लो। अब देखो, मैं ये सारे ऑप्शंस आपके सामने इसीलिए ला रहा हूँ कि देखो, जब एग्जाम आएगा तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे। अब चार ऑप्शन में आपको बेहतर ऑप्शन पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। जिस तरीके से अभी आप एक काम कर रहे हैं, इतने लोग के जो आंसर्स आ रहे हैं ना, इतनी वैरायटी आ रही है, इस वैरायटी से आप सीखना है आपको। इसीलिए क्लास में एक एक मिनट अटेंटिव रहने की कोशिश कर रहा है कि भैया अपना ही खाली मत दो, अपना तो देख ही रहे हो, लेकिन जब दूसरा कोई दे ना और मैं किसी का बोलूं वाह या बढ़िया है, तो जरूर आप उसको नोट करिए, ध्यान दीजिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर इन्होंने अलग बनाया है। हर व्यक्ति का अगर जो सेम जैसा नहीं, अगर किसी ने अलग एक स्ट्रक्चर बनाया तो जरूर से अपनी कॉपी में हल्के में शार्ट में पेंसिल से नोट कर लीजिए, ठीक है, मेन वर्ड को, ताकि आपको लगे कि नहीं इतने तरीके से भी बन सकता है। अगर वो आइडिया आ रहा है तो नोट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, पांचवा क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पांचवा आप लोग के जवाब आने शुरू हो गए। तो ये बहुत आसान है, व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एनिमल इज। तो अब यहाँ पे वंडरफुल डायरेक्ट लिखोगे तो क्या मजा आएगा? भाई वो तो वंडरफुल बोल ही रहा है, लेकिन वाट वर्ड लगा है ना कि कितना वंडरफुल क्रिएटर है, इसका मतलब बहुत बहुत वर्ड कहाँ गायब कर दिया आपने, बहुत कोई यूज ही नहीं कर रहा है। भैया अगर एलिफेंट कितना बहुत वंडरफुल है तो इसका मतलब बहुत, क्वेश्चन का आंसर है ना, तो वेरी वंडरफुल। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ना है जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाउ एक्वर्डली ही मैनेजेज हिज स्वॉर्ड। तो कितने एक्वर्डली जो है वो अपने स्वॉर्ड को मैनेज करता है। तो अब इसको क्या बनाएंगे जी, ये भी बहुत आसान है, ही मैनेजेज हिज स्वॉर्ड वेरी एक्वर्डली। हो गया खत्म। विद डिफिकल्टी, बहुत अच्छा दिव्या। वेरी एक्वर्डली, बहुत अच्छा। चलिए, सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ओ दैट, ठीक है, ओ दैट की जब बात, द वी टू वर इन्फेंट्स प्लेइंग, सातवां नंबर क्वेश्चन। तो देखो, जब अभी आपने देखा इफ ओनली, इफ ओनली क्या होता है, विश को करता है, इसे ओ दैट, ये भी क्या करता है जी, विश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस कंडीशन में आई विश, ठीक है, आई विश कर दो तो आसानी से हो जाएगा। ओ दैट, तो ओ दैट की जगह बस आई विश कर दो, बस हो गया। तो आई विश वी टू वर इन फाइंस प्लेइंग, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा कहानी बनाना ही नहीं है। इफ ओनली वाला भी बहुत आसानी से हो जाएगा, इसलिए इसको भी छोड़ दो। वाट लार्ज नोज, ये भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब किसी व्यक्ति के लिए बात हो रही है, ही या सी होगा, तो ही या सी, ठीक है, हैज अ वेरी लार्ज नोज। तो ये छोड़ दो। अब इसके बाद इफ ओनली, इफ ओनली वाले में भी बहुत आसान है, तो ये 10वां 11वां भी आसान है। उसके बाद 12 नंबर पे, वो व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्री में, तो इसको क्या बनाएंगे जी, क्वेश्चन नंबर 12। तो कुछ नहीं है, मतलब ओ वाट का मतलब यहाँ पे ये सरप्राइज की फीलिंग देता है, तो सरप्राइज की बात होती है तो वेरी प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका मतलब द फॉल वाज या अ फॉल वाज, ठीक है, वाट, ओ वाट अ फॉल वाज देयर। तो इसका मतलब आप लोग को क्या समझ में आया? तो यहाँ पे एक्चुअली जब आप, जो आपका सब्जेक्ट ही जो है इस तरह की कंडीशन जब आती है तो देयर से बनेगा, ठीक है। तो देयर वाज अ, ठीक है, अ ग्रेट फॉल आप कर सकते हैं। देयर वाज अ ग्रेट फॉल ज्यादा बेहतर होगा।
माई कंट्रीमैन, ठीक है, ये इसको बुलाया जा रहा है, ये ओकेटिव केस है। देखिए जब इस तरह कंडीशन आती है ना, रामू कम हियर, तो रामू कम हियर का केस आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, जल्दी से बताइए, रामू कम हियर, ठीक है। टुनटुन गो देयर, तो ये कौन सा केस है, तो ये बोलते हैं ओकेटिव केस, ओकेटिव केस, यानी जिसमें किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, ठीक है। तो माई कंट्रीमैन, तो ये ओकेटिव हो गया है। उसके बाद आपका शिशु, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आरती गुप्ता, ओके, दिव्या, फिर छाया, गुलाब, नंदिनी, चलो बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ डिलीशियस मील, बहुत आसान है, बना लो भी छोड़ देते हैं। द मील वाज वेरी डिलीशियस। 14 नंबर, व्हाट स्वीट डिलाइट, ठीक है, अ क्वाइट लाइफ अफोर्ड्स, ठीक है, मतलब एक जो क्वाइट लाइफ, अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या, अ क्वाइट लाइफ, जो क्वाइट लाइफ होता है, शांत जिंदगी होती है, ये क्या होता है, ये अफोर्ड करते, तो वर्ब क्या हो गया, अफोर्ड हो गया, सीधे सीधे बन जाएगा क्वाइट लाइफ अफोर्ड्स क्या, और वेरी, ठीक है, स्वीट डिलाइट, सिंपल हो जाएगा। अब देखिए आप लोग अपने तरीके से बना सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आराम से आप लोग कर ले रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। हाउ वेल फिटेड द कैमल इज फॉर द वर्क वी हैज टू डू, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये तो बाद में ऐड हो गया है, बस ये मेन यही है, हाउ वेल फिटेड द कैमल इज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, द कैमल इज वेरी वेल फिटेड, द कैमल इज वेरी वेल फिटेड फॉर द वर्क वी हैज टू डू, ये हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से आप सभी कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे। अब ये वाले जो है क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे वाले, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे वाले कर लेते हैं, बाकी जो है दो चार क्वेश्चन जो उसमें बचे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत डिफिकल्ट। एक्सरसाइज 69 की बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सक्लामेटरी, यानी ये असर्टिव सेंटेंस है और इनको एक्सक्लामेटरी करना है जी। अब इसको कैसे करेंगे, इट इज अ हॉरिबल नाइट, यानी यह नाइट हॉरिबल है। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला ज्यादा मेहनत वाला है, तो अब बहुत अच्छा दिव्या। वाट, छाया ने भी बता दिया, हाउ हॉरिबल द नाइट इज, वाट, बहुत शानदार कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हाउ हॉरिबल द नाइट इज, what a horrible night it is, how horrible night it is, what a horrible night it is। बहुत अच्छी कोशिश, सभी लोग अपने लिए तालियां बजा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास आप सभी कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये अच्छा है, इट वाज एक्सट्रीमली बेस, ठीक है, इधर से बनाना थोड़ा सा वो है, इट वाज एक्सट्रीमली बेस ऑफ टू डेजर्ट यू इन योर टाइम ऑफ नीड, यह मतलब वह उसका एकदम सबसे नीचे वाला काम है, बहुत ही गंदा, बहुत निचले स्तर का काम है कि उसने ऐसे समय तुम्हें छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी नीड थी। तो इट वाज एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली बेस ऑफ हिम, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली बेस ऑफ हिम, ये पूरे पूरे को गायब करना पड़ेगा, क्या बनाएंगे, व्हाट अ बेस ऑफ हिम टू डेजर्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो है सिचुएशन के हिसाब से आपको बनाना है। हाउ बेस ऑफ हिम, ठीक है, टू डेजर्ट, यानी आप जो है उसके एक्ट को बताना चाहते हैं, ठीक है। तो हाउ हो जाएगा, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा बेस, ठीक है, हाउ बेस ऑफ हिम टू डेजर्ट, हाउ बेस ऑफ हिम, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो इट वाज एक्सट्रीमली को गायब कर देना था और इसकी जगह पे हमें एक ऐसे वर्ड को लाना था जो कि आपको ये दिखाता हो कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी यानी यही तो वर्ड आएंगे, या तो हाउ का यूज करो या फिर आप जो है वाट का भी यूज करो, तो दोनों तरीके से सही है। हाउ बेस ऑफ यू, ठीक है।
वाह, सतीश देसवाल जी के लिए तालियां बजना चाहिए। मैं सोच रहा था शायद आप में से मुझे कोई ऐसा जवाब दे। आप ये बोल सकते हैं कि एलॉस दैट, ठीक है, एलॉस दैट ही डिजर्टेड यू इन योर टाइम ऑफ नीड। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है सतीश जी, नहीं तो बाकी सही है। क्योंकि ये पास्ट में है ना, इट वाज एक्सट्रीमली सॉरी, इट वाज एक्सट्रीमली बेस्ट, तो ये पास्ट में है, तो ये हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि एलॉस दैट, ठीक है, ही डिजर्टेड यू इन योर टाइम ऑफ नीड, एकदम सही है। ओह, ओह हिज बेस्ट, नहीं दिव्या ये थोड़ा सा सही नहीं जम रहा है ना। तो आप जो है एलास का प्रयोग कर लें आप, और चाहें तो आप हाउ का प्रयोग कर लें, दोनों तरीके से चलेगा। वाट से भी बना सकते हैं आप, वाट अचीव बेस। दीपाली आप बनाई तो है, लेकिन मीनिंग पूरा निकलना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को दो तीन स्ट्रक्चर मैंने बताया, वो करिए, और बाकी सही है। एलॉस इज बेस्ट टू डेजर्ट, जरूरी नहीं हिज बेस को आप लगाएं, एलॉस हो गया तो हो गया, एलॉस दैट। ठीक है, ठीक है, सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इट इज हार्ड टू बिलीव, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट ही डिड सच अ डीड। तो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मतलब यह विश्वास करना मुश्किल है कि उसने कैसे यह काम किया। अरे वाह, क्या बात है, अलग अलग आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि हाउ कैन ही, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे आप ना छाया आप बहुत अच्छा बनाई हो, बस थोड़ा सा आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, ये बन जाएगा हाउ कैन ही डू सच अ डीड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, हाउ का प्रयोग करके आपने बहुत शानदार बनाया है। हाउ हार्ड टू बिलीव, ये भी सही है नंदिनी। अनबिलीवेबल, ही डिड सच अ थिंग, बहुत अच्छा स्मिता, बहुत अच्छी कोशिश। अनबिलीवेबल से आप बिल्कुल बना सकते हैं, दिव्या जी एकदम सही है। लाभ, हाउ हार्ड टू बिलीव बिल्कुल सही है। हाउ हार्डली गलत हो गया रुचि, हार्डली तो फिर गलत हो गया। हार्डली तो वो वाला हो गया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से वाला। तो वो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, चौथा नंबर, आई विश आई हैड मेट यू 10 years ago। ये उल्टा करके बनाना उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना। आई विश आई हैड मेट यू 10 years ago, मतलब काश मैं तुमसे 10 साल पहले मिला होता। तो ओ दैट आई हैड मेट यू 10 years ago, इफ ओनली आई मेट यू, बहुत अच्छा। ओ दैट, इफ ओनली, दोनों स्ट्रक्चर में से कोई कर लीजिए। इट इज वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट योर नेम। यह मेरे लिए बहुत मूर्खता से भरा हुआ है कि मैं तुम्हारा नाम भूल गया। तो क्या हो जाएगा जी। तो जब देखो, जब किसी चीज के ऊपर ना, किसी चीज के लिए मतलब किसी एडजेक्टिव को लेके मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य किया जाए, तो आप उसके पहले हाउ लगा लें। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। जैसे वहां पे देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोग जाने की बेस्ट स्ट्रक्चर वहां क्या। जैसे इट वाज एक्सट्रीमली बेस ऑफ हिम, तो इसका मतलब उसके किस एडजेक्टिव को लेके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित व्यक्त कर रहे हैं आप, कितना बेस है, कितना गिरा हुआ है। तो इसलिए जो आपने वहां पे हाउ बेस ऑफ हिम, तो जब कोई चीज आप अपनी कोई बहुत बड़ी कमी बताएं, कोई दिक्कत आप बताएं, कोई प्रॉब्लम बताएं, तो वहां पे आप जो है ना, जो एडजेक्टिव उसके पहले आप हाउ का प्रयोग करिए, बस आपका हो गया। हाउ बेस ऑफ हिम, हाउ स्पीड ऑफ हिम, ये ऐसे बनेगा, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाए। ये क्या है, ही लीड्स द मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। ठीक है, तो मोस्ट मतलब वही वेरी का सेंस दे रहा है, यानी वो बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी लाइफ जी रहा है। इसका मतलब कि वह, हाउ अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, बहुत अच्छी कोशिश है भाई दिव्या जी। और स्मिता, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, बहुत अच्छा। स्मिता, नीतू मिश्रा, व्हाट अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। छाया, व्हाट अनहैप्पी। ओके, आरती, दीपाली, रुचि, विनीता, सब बहुत अच्छी।
तो बहुत अच्छी कोशिश। आज की क्लास अब जो है फाइनली हमें यहीं पर रोकनी पड़ेगी, क्योंकि आज अब जो हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो आज नहीं हो पाएगा। तो अगला टॉपिक हम जो है, हालांकि हमने ये अपने स्टूडेंट्स को पहले करा लिया है जो पहले के स्टूडेंट हैं, लेकिन एक बार क्योंकि आप लोग अब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इसको आप लोगों ने होमवर्क में पिछली बार किया था, तो अब की बार आप लोग इसको जो है हमारे साथ करेंगे अच्छे से, तो इसको हम पढ़ाएंगे उसी दौरान करवाएंगे। बिल्कुल, वाट मिजरेबल आप कर सकते हैं, अनहैप्पी की जगह कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही होगा। लेकिन ज्यादातर कोशिश किया करें कि जब वो वर्ड ऑलरेडी दिया हो ना तो उसमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, जो सेंस होता है जहां पे वहां चेंज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, आप सभी बोल सकते हैं। भाई आज जो दोनों नए लोग आए हैं बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, विनीता जी